अस्सलामुअलैकुम। शाहीन टीवी में आप सबको खुश आमदीद। अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने 20 साल के बाद जैसे ही सबसे बड़ा फौजी अड्डा बगराम एयर बेस को खाली किया, यहाँ से ये पूरे अफ़गानिस्तान के मामलात को देखते थे। 2001 में जब इन्होंने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो इस एयर बेस को अपना मरकज़ बनाया, जहाँ तकरीबन उस वक्त 1 लाख फौज मौजूद थी। बगराम एयर बेस को जैसे ही अमेरिका ने 2 दिन कबल खाली किया है, उसके फ़ौरन बाद तालिबान ने कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी कर दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान तालिबान ने मज़ीद 13 अजला पर कब्ज़ा किया है। फिर अफ़गानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं कोई खैर की खबरें नहीं हैं। अमेरिका इस सारी सूरत हाल को देख रहा है क्योंकि पड़ोसी मुल्क कोई भी उसे अड्डे फराहम नहीं कर रहा। शाहीन टीवी आपको पहले ही बता चुका है, अमेरिका कभी भी अफ़गानिस्तान से नहीं निकलेगा। कभी भी तालिबान को इजाज़त नहीं देंगे कि वो अपना जो भी निज़ाम कायम करना चाहते हैं करें। इस हवाले से तर्जुमान पेंटागन ने जॉन कर्बी ने कहा है, अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद भी अमरीकी फ़ौज की मुख्तसर तादाद वहाँ मौजूद रहेगी। मज़ीद डिस्कस से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। ज़रा आपने मामले को समझना है। 20 साल के बाद अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी एयर बेस बगराम एयर बेस को जैसे ही खाली किया, वो अफगान फोर्सेस के हवाले की। लेकिन अमेरिका जो अरबों रुपए का यहाँ पर साजो सामान जो बख्तरबंद गाड़ियाँ लाया था, अमेरिका अब उसे वापस तो नहीं लेकर जा सकता था, लेकिन अब जो इतलात हैं वो बड़ी हिला देने वाली हैं। अमेरिका का जितना भी साजो सामान था, में बख्तरबंद गाड़ियाँ थीं, असला था, वो अब तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। यानी अफगान फोर्सेस यहाँ पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। जो इतलात आ रही हैं, तालिबान ने अब तक 700 फौजी गाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया है, जिन्हें तालिबान डेफिनेटली अपनी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल करेगा। जबकि इसके अलावा मुतअद्दिद साजो सामान और गोला बारूद कब्जे में लिया है तालिबान ने। ये अफगानिस्तान के तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक जंग की सूरत बन रही है। 20 साल के बाद जिस तरह से अमेरिका वापस जा रहा है, दुनिया भर के लिए हैरानकुन है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है अमेरिका अब वापस जाना चाहता था, तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। चाहता हूँ मैं आपको थोड़ा सा बगराम एयर बेस के बारे में बताऊँ। अमेरिका का सबसे बड़ा अड्डा था जिसे अब अफगान फोर्सेस के हवाले कर दिया गया है। खुशाइंद भी है क्योंकि अमेरिका इनखला चाहता था, लेकिन पीछे से तालिबान की कार्रवाइयों में बड़ी शदीद तेजी आई है। बगराम एयर बेस को सोवियत यूनियन ने सना 1950 में तमीर किया था। 1980 की दहाई में रूस का मरकजी अड्डा बन चुका था, लेकिन 2001 में जब अमेरिका ने तालिबान की हुकूमत का खात्मा किया तो अमेरिका को यह अड्डा तो विरासत में ही मिल गया था, लेकिन उस वक्त तक बगराम खंडरात की सूरत इख्तियार कर चुका था। लेकिन अमरीकियों ने इस अड्डे को दोबारा तमीर किया, फिर ये इतना फैला कि 30 मुरब्बा मील तक जा पहुंचा। जो ये एयर बेस इन्होंने खाली किया ये कोई मामूली नहीं थी। इस अड्डे के अंदर बाकायदा तौर पर 2 रनवे मौजूद हैं, जहां बड़े बड़े कार्गो और बम्बार तैयारे उतारे जाते थे। इस अड्डे के अंदर तालाब, सिनेमाघर और गर्म हमाम और यहाँ तक कि बर्गर किंग और पिज़्ज़ा हिट जैसी फास्ट फूड आउटलेट्स भी मौजूद रही हैं। ये इतनी बड़ी एयर बेस थी। जॉर्ज बुश 2006 अड्डे पर फौजियों के साथ आप उनकी ये तस्वीर भी देख सकते हैं। ये बड़ी अहमियत की हामिल रही है। आते हैं तालिबान के मामले पर। देखें, तालिबान काबुल से कमोपेश 4 घंटे के फासले पर लुगमान के इलाके में मौजूद है। 4 घंटे का फासला कितना होगा? और तालिबान ने 372 अजला में से 110 पर अब तक कब्जा कर लिया है। इतनी तेज रफ्तारी से यह सारा काम हो रहा है। फिर अफगान तालिबान ने अमरीकी फोर्सेस की गाड़ियों और असला पर भी कब्जा किया। बात तो तय। पेंटागन के जो तर्जुमान हैं उन्होंने कहा है कि मुख्तसर तादाद अफगानिस्तान में मौजूद ही रहेगी हमारी फौज की, लेकिन अगर मुख्तसर तादाद भी मौजूद रही तो यकीनन ये दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। तालिबान इस पर फिर से रद्द-ए-अमल देगा, ये नया मामला खराब हो जाएगा। फिर अमेरिका तो शिकस्त खा के निकल रहा है, लेकिन अब वो अपना दबाव भी तालिबान पर रखना चाहते हैं, कहीं ये खिलाफत का निज़ाम या जो भी इस्लामी निज़ाम वो कहते हैं वो कायम न कर लें। लेकिन अमेरिका कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। अफगानिस्तान पर नज़र रखेगा क्योंकि उन्होंने पहले ही इशारा दे दिया था कि हमारे 150 फौजी अमरीकी कौंसल खाने की हिफाजत के लिए वहाँ पर मौजूद रहेंगे।
अशरफ गनी साहब आपको मालूम है भागते हुए चले गए थे अमेरिका। अगर आप लोग निकल गए हमारी हुकूमत तालिबान 6 माह के अंदर अंदर ही गिरा देगा, लेकिन अशरफ गनी को शायद अंदाज़ा नहीं था तालिबान की रफ्तार कितनी तेज़ है। और फिर अफगान फोर्सेस हैं जो वो भी कोई तालिबान का मुकाबला नहीं कर पा रही, इतने ज़िला पर कब्जा होता ही कैसे। लेकिन फिर भी अफगान फोर्सेस ने अब ये दावा किया है कि 24 घंटों में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों के दौरान 224 तालिबान मारे भी गए हैं। इस जंग का बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले ही 90% जो खारदार तार का अमल था जो अफगान बॉर्डर पर किया जा रहा था वो अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल होने के करीब है। दूसरी जानिब पाकिस्तान इनकी इस लड़ाई में कूदा ही नहीं, ना ही किसी किस्म की अमेरिका को मदद फराहम की गई है, ना ही अड्डे फराहम किए गए हैं। हम ये सारी सूरत हाल आपके सामने थी, लेकिन पेंटागन के तर्जुमान ने कहा अफगान हुकूमत और अवाम के साथ हम ताउन जारी रखेंगे। अमेरिका ने मौक़िफ़ अपनाया है। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात तालिबान की अमन अमल में शिरकत पर बहुत सारे सवालात उठाते हैं। अमेरिकी फ़ौज की मुख्तसर तादाद फिर भी अफगानिस्तान में मौजूद रहेगी ही रहेगी, और ख़ास तौर पर अमेरिकी तर्जुमान का कहना है अफगानिस्तान के एयरपोर्ट की खसूसी हिफाजत की जाएगी। हम नाज़रीन मोहतरम ये सारी सूरत हाल हमने आपके आगे बयान की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।